स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग, सह आचार्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग, बीबीडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर, आज आपके समक्ष एमकॉम फाइनल एवीएसटी के विषय संक्रिया विज्ञान के एक अध्याय कतार सिद्धांत के अंतर्गत कतार सिद्धांत की एक न्यूमेरिकल समस्या को उदाहरण के माध्यम से न्यूमेरिकल समस्या को अपन हल करेंगे। आपके स्क्रीन पर एक उदाहरण है, मैं एक बार उदाहरण अपन पढ़ लेते हैं, फिर इसके हल की बात करेंगे। एक रेलवे के विन्यास वार्ड में प्रतिदिन औसत रूप से 30 गाड़ियां आती हैं। एक गाड़ी को विन्यासित करने में औसत रूप से 36 मिनट लगते हैं। विन्यासित करने का मतलब उसको अरेंज करने में। यदि आगत का बंटन पॉइसन बंटन हो और सेवा समय का बंटन चर घातांकी बंटन हो तो निम्न का मान ज्ञात करिए। ये 8-9 बिंदु आपके इसमें हैं। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो कल के व्याख्यान में लेक्चर में आपको बताई थी कि कभी कभी अराइवल से संबंधित सूचना अलग आधार पर होती है और सेवा से संबंधित सूचना अलग आधार पर होती है। यहाँ अराइवल रेट जो है, आगत की दर दे रखी है 30 गाड़ियां प्रतिदिन, जबकि उस गाड़ी को विन्यासित करने में एक गाड़ी को औसत रूप से 36 मिनट लगते हैं। यानी एक गाड़ी का समय दे रखा है 36 मिनट और दिन भर की गाड़ियां दे रखी कितनी आती हैं। तो एक गाड़ी के 36 मिनट के हिसाब से हमें एक घंटे में कितनी गाड़ी विन्यासित होंगी और दिन में, पूरे दिन में कितनी गाड़ी 24 घंटे में विन्यासित होंगी, इसके आधार पर हमको इसका म्यू यानी सर्विस रेट ज्ञात करनी पड़ेगी। तो खैर, जब हल करेंगे तो इस चीज को अपन देखेंगे। तो इसमें हमें जो गणना इन्होंने पूछी है, व्यवस्था में गाड़ियों की औसत संख्या, सेकंड प्रतीक्षा कतार की औसत लंबाई, व्यवस्था में गाड़ी द्वारा व्यतीत किया गया कुल समय और विन्यासित होने से पूर्व एक गाड़ी द्वारा प्रतीक्षा में बिताया गया समय। ये वो 4 गणनाएं हैं जिनके बारे में मैंने पूर्व में कहा था कि 4 गणनाएं महत्वपूर्ण है, सामान्यतः क्वेश्चनों में पूछी जाती है। इसके आगे इन्होंने 5 बिंदु पूछा, व्यवस्था में गाड़ियों की संख्या 3 से अधिक होने की प्रायिकता। फिर पूछा है व्यवस्था में 3 या उससे अधिक गाड़ियों के होने की प्रायिकता, कतार की लंबाई 10 से ज्यादा होने की प्रायिकता और कतार में कम से कम एक ट्रेन होने की प्रायिकता और गाड़ियों की यार्ड में आने की औसत दर में कितनी वृद्धि की जाए ताकि एक अन्य यार्ड की स्थापना की मांग की जा सके, जबकि रेलवे बोर्ड एक अन्य यार्ड की व्यवस्था करने को तैयार हो यदि प्रति गाड़ी प्रतीक्षा समय 3 घंटे या अधिक हो। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इसको हिंट में बता दूं कि वो कहते हैं कि यदि एक गाड़ी का वेटिंग टाइम 3 घंटे या अधिक हो तो 3 घंटे या अधिक उसका अगर वेटिंग टाइम है तो हमें वेटिंग टाइम 3 घंटे या अधिक लेकर के और नई अराइवल रेट इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करनी पड़ेगी और न्यू अराइवल रेट होगी। और चूंकि पूछे कितनी वृद्धि की जाए, उस नई रेट में से पुरानी रेट घटा देंगे तो वो वृद्धि इसमें आ जाएगी। हम इसके हल की बात करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, आगत दर 30 गाड़ियां प्रतिदिन, यानी एक दिन में उस स्टेशन पर 30 गाड़ियां आती हैं अरेंज होने के लिए, लैम्बडा है 30। अब हमें सेवा दर निकालनी है। जैसा कि मैंने कहा 36 मिनट लगते हैं एक गाड़ी की सेवा करने में, एक गाड़ी को अरेंज करने में। तो 60/36 का मतलब एक घंटे में कितनी गाड़ी होंगी। और दिन में, चूंकि अराइवल रेट जब दिन की है तो सर्विस रेट भी दिन की होगी। जैसा मैंने जब आपको इसकी थ्योरी बताई तो उसने कहा था कि सर्विस रेट और अराइवल रेट दोनों का आधार जो है, समय की इकाई एक समान होनी चाहिए। तदनुसार इसको हम गुणा 24 करेंगे तो इस तरीके से म्यू सर्विस रेट हमारे 40 गाड़ी प्रतिदिन आएगी। अब इस अराइवल रेट और म्यू का एक कॉमन सेंस की जो चीज मैंने आपको बताई थी कि अराइवल रेट हमेशा म्यू से कम होनी चाहिए, या उल्टा कहें कि सर्विस रेट जो है वो हमेशा जो है अराइवल रेट से ज्यादा होनी चाहिए, जो कि यहाँ है। अच्छा, एक इन्होंने निकाला है उपयोगिता अनुपात। जैसा कल कहा था, उपयोगिता अनुपात का मतलब कि जो अराइवल रेट है वह म्यू की तुलना में कितना है, कम होना चाहिए, ज्यादा बराबर नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यह अराइवल रेट है लैम्बडा अपॉन म्यू 30/40 करेंगे 0.75 आ जाएगा। अब बात करते हैं आगे गणनाओं की। पहले पॉइंट में पूछा था व्यवस्था में गाड़ियों की प्रत्याशित संख्या EN। व्यवस्था का मतलब जो गाड़ी
कतार में प्रतीक्षा कर रही हैं वो प्लस जिस गाड़ी की सेवा हो रही है वो, तो यानी सेवा प्राप्त कर रही इकाई प्लस प्रतीक्षा कर रही इकाई दोनों का योग, ई एन से इसको अभिव्यक्त करेंगे। और सूत्र मैंने आपको कल बताया था, उस सूत्र का उपयोग करें, लैम्बडा अपॉन म्यू माइनस लैम्बडा। अराइवल रेट लैम्बडा 30 अपॉन म्यू 40 माइनस 30, 40 में 30 घटाएंगे 10 जाएगा, 10 का भाग 30 में लगाएंगे बराबर 3 आपका आ जाएगा, यानी व्यवस्था में गाड़ियों की प्रत्याशी संख्या यहाँ पर है 3। सेकंड है प्रतीक्षारत गाड़ियों की प्रत्याशी संख्या, यानी ई एन तो हो गया टोटल, अब खाली प्रतीक्षा में गाड़ियों की संख्या, यानी जो सेवा प्राप्त कर रही है उस इकाई को छोड़ के बाकी की जो गाड़ियां हैं जो वेटिंग में हैं, तो उसको इन्होंने ई एल क्यू से अभिव्यक्त किया है। और कल या जो पिछले अध्याय में आप पिछले व्याख्यान में आपको बताया था, इसको ई एन क्यू से अभिव्यक्त किया था। तो अलग अलग लेखकों के द्वारा अलग अलग सिंबल यूज किए जाते हैं, जो सिंबल कम अर्थ लिखेंगे तो अर्थ दोनों का एक ही आना है, तो इसलिए ई एन क्यू कहें या इस राइटर के साथ ई एल क्यू कहें बराबर लैम्बडा स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्बडा। लैम्बडा स्क्वायर 30 इंटू 30 बटे 40 ब्रैकेट में 40 माइनस 30, 40 में से 30 जाएगा 10 बचेगा, और 10 का गुणा 40 से करेंगे 400, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी तो 3 3 9 बटे 4, यानी 2.25 गाड़ी जो है वह कतार में है, और कुल व्यवस्था में गाड़ियां हैं 3। आगे चलते हैं, इन्होंने कहा व्यवस्था में गुजारा गया कुल प्रत्याशित समय EWS एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम सिस्टम, सिस्टम का मतलब कतार का भी प्लस सर्विस लेने का भी, दोनों का योग। तो इन्होंने ET से अभिव्यक्त किया है, बाकी आपको जो पढ़ाया था उसमें EWS है, मतलब एक ही है। तो 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्बडा, 1 बटे म्यू है 40 और लैम्बडा है 30, 40 में से 30 जाएगा तो 10 बचेगा, तो 1 बटे 10, और 1 बटे 10, 1 में 10 का भाग लें 0.1 डे, और 0.1 डे यानी दिन का 10वां भाग, 24 घंटे का दिन होता है, तो 24 घंटे में 1 बटे 10 से गुणा कर दें तो 2.4 घंटे जो है इसका एक गाड़ी का कुल व्यवस्था का समय आपका आ जाएगा। आगे चौथे बिंदु में आपसे पूछा था प्रतीक्षा में गुजारा गया समय, इन्होंने अभिव्यक्त किया है ETW से, आपको जो पढ़ाया था उसमें है EWQ एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम स्पेंट इन क्यू, क्यू में कितना, और सेवा प्राप्ति का अलग है, खाली क्यू का है जो वेटिंग टाइम है। तो इसके सूत्र आपको कल बताया था, वो यही है लैम्बडा अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्बडा। लैम्बडा है 30, म्यू है 40, और 40 माइनस 30 करेंगे 10, तो 40 गुणा 10, नीचे 0 से 0, तो ये हो जाएगा 3 बटे 40, और 3 बटे 40 को हम खोलेंगे 0.075 डे, और 0.075 डे को 24 से अगर गुणा करेंगे तो ये घंटे आ जाएंगे 1.8 घंटे। अगला 5वें बिंदु में जो क्वेश्चन फिगर था आपका उसको आप देखेंगे, तो उसमें उन्होंने पूछा व्यवस्था में K से अधिक गाड़ियां होने की प्रायिकता, P ब्रैकेट में N इज ग्रेटर देन K। जब K से अधिक की बात पूछते हैं तो हम ज्ञात करेंगे K+1 के माध्यम से, तो लैम्बडा अपॉन म्यू रेज टू द पावर K+1। और अगर वो ये पूछते हैं कि व्यवस्था में K या अधिक, जैसा इसने पूछा है आगे, तो फिर हम खाली K की पावर से ही उसको ज्ञात करेंगे, तो यहाँ होगा K+1। अब व्यवस्था में K से अधिक गाड़ियां, और जो क्वेश्चन ये सूत्र है व्यवस्था में K से अधिक गाड़ी होने पर लैम्बडा अपॉन म्यू ग्रेट रेज टू द पावर K+1 करेंगे, और इन्होंने पूछा 3 से अधिक गाड़ी होने की प्रायिकता, तो लैम्बडा अपॉन म्यू 30 बटे 40 रेज टू द पावर 3+1 यानी 4, तो 3 3 9 9 9 81, 4 चौक 16 16 16 256, 81 बटे 256 व्यवस्था में 3 से अधिक गाड़ी होने की प्रायिकता आपके आ जाएगी। इस प्रकार ये आ गई। अभी आपसे पूछते हैं कि भाई व्यवस्था में 3 या अधिक इकाई होने की प्रायिकता, 3 या अधिक इकाई होने की प्रायिकता मतलब 3 और 3 इकाई होने की प्रायिकता प्लस 4 या 4 से अधिक इकाई होने की प्रायिकता 4 से, तो 3 से अधिक इकाई होने की प्रायिकता 4 या 4 से अधिक की प्रायिकता हमने पहले निकाली थी, और उसमें 3 की प्रायिकता ऊपर सूत्र में इन्होंने दे रखी है, P3 बराबर लैम्बडा अपॉन म्यू की घात 3 इंटू 1 माइनस
लैम्बडा अपॉन म्यू प्लस 3 से अधिक की प्रायिकता, के से अधिक का मतलब के प्लस 1, तो वो लैम्बडा अपॉन म्यू की घात 4। तो इस तरीके से इनको खोलेंगे तो सार आ जाएगा आपका कि भाई 3 या 3 से अधिक इकाई होने की प्रायिकता हो जाएगी लैम्बडा अपॉन म्यू की घात 3। अब चूंकि वैल्यू इन्होंने पुट नहीं की है, पुट करेंगे तो 30/40 की घात 3, तो 0 से 0 कटेगा, 3/4 की घात 3, 3 3 9 9 3 27, 4 चौक 16, 16 चौक 64 जो है वह इसकी प्रायिकता आएगी। नेक्स्ट पूछा है कतार में 10 से अधिक ट्रेन होने, तो कतार में 10 से ट्रेन, इसका मतलब व्यवस्था में 11 या अधिक ट्रेन होने की प्रायिकता, और 11 या अधिक होने की प्रायिकता का मतलब है के। 11 से अधिक होता तो के प्लस 1, तो 30/40 की घात 11 हो जाएगा, या 3/4 की घात 11। नेक्स्ट पूछा है कतार में कम से कम एक ट्रेन होने की प्रायिकता, तो कतार में जब एक ट्रेन होगी तो व्यवस्था में एक से अधिक होने की प्रायिकता, तो एक से अधिक होने की प्रायिकता का मतलब एक से अधिक, व्यवस्था में 2 या अधिक होने की प्रायिकता, तो 30/40 की घात के का मान यहां पर हो जाएगा 2, 1 + 1 = 2, तो 3/4 की घात 2 को खोलेंगे तो 9/16 यह इसकी प्रायिकता होगी। लास्ट 9th बिंदु में आपसे पूछा है कि भाई यदि प्रश्न में जैसा दिया है कि यदि एक गाड़ी का वेटिंग टाइम जो है 3 घंटे या अधिक हो, एक गाड़ी का जो समय है वह आपका क्यू प्रतीक्षा समय उसका 3 घंटे या अधिक। अब चूंकि हमने सारी गणनाएं प्रतिदिन के आधार पर कर रखी हैं, तो लिहाजा आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं प्रश्न में दिए गए अनुसार ETW, अपन इन्होंने ETW कहा, आपके हिसाब से EWQ कह दें, तो वेटिंग टाइम जो क्यू का प्रतीक्षा में बिताया गया समय 3 घंटे या अधिक, तो इसको दिन में करेंगे तो 3/24 करेंगे, तो 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, तरह से 1/8 दिन हो जाएगा। तो यहाँ एक तरीके से वेटिंग टाइम हमें दिया हुआ है, अब तक तो वेटिंग टाइम निकालते थे, इस क्वेश्चन में इस वेटिंग टाइम को लेते हुए लैम्बडा ज्ञात करना है, न्यू लैम्बडा। तो हमने यहाँ सूत्र लगाया, ETW कहते हैं या EWQ कहते हैं, एक ही बात है। न्यू लैम्बडा रिवाइज्ड, ये ऊपर डॉट जो लगा रखा है वो रिवाइज के लिए, लैम्बडा रिवाइज अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्बडा रिवाइज। लैम्बडा रिवाइज हमें ज्ञात करना है, वो हमने लैम्बडा रिवाइज के रूप में ही, सिंबल के रूप में रखा। म्यू सर्विस रेट हमें मालूम है 40 है, तो इसलिए 40 × 40 माइनस लैम्बडा, और बराबर 1/8 हमारा प्रतीक्षा समय। तो 8 का तिरछा गुणा लैम्बडा से किया तो इधर 8 लैम्बडा बराबर 4 चौक 16 100, और 40 का गुणा लैम्बडा से किया 40 लैम्बडा, और 1600 माइनस 40 लैम्बडा को 1 से गुणा करेंगे तो एक तरफ ही आ गया, एक तरफ ही हो गया। इस 40 लैम्बडा को बाईं तरफ ले जाएंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 40 और 8 पहले के 48 लैम्बडा बराबर 1600, और लैम्बडा बराबर आपका हो गया, तो 1600 में भाग लगा देंगे 48 का, तो ये आया आपका 33 सही 1/3 गाड़ी प्रतिदिन। यानी कहने का मतलब यह है कि सर्विस रेट 40 गाड़ी प्रतिदिन ही रहे, और अभी तक जो अराइवल रेट थी, लैम्बडा था, आगत दर थी, वो 30 गाड़ी प्रतिदिन थी, लेकिन यदि यह 33 सही 1/3 गाड़ी प्रतिदिन हो जाए तो इनके प्रत्येक गाड़ी के द्वारा प्रतीक्षा में बिताया गया समय 3 घंटे होगा। तो उन्होंने पूछा था आगत दर में वृद्धि कितनी होनी चाहिए, तो अब नई आगत दर होगी 33 सही 1/3 माइनस पुरानी आगत दर 30, जब उसमें से घटा देंगे तो आगत वृद्धि दर जो है, आगत दर में वृद्धि होगी 3 सही 1/3 गाड़ी प्रतिदिन की अगर वृद्धि हो जाती है तो फिर इनको एक नया सर्विस स्टेशन खोलना पड़ेगा। मैं समझता हूं आपको बात समझ में आई होगी, न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। धन्यवाद।